प्यार अंधा होता है। लेकिन मेरी कहानी इस कहावत को एक नई डरावनी परिभाषा देती है। यह शुरू हुआ था एक रात, एक पुरानी जर्जर हवेली के सामने। मुझे काम की तलाश थी और यह हवेली एक रहस्यमयी आकर्षण लिए हुए थी। बूढ़े मालिक ने मुझे नौकरी दे दी, लेकिन चेतावनी भी दी, रात के 12 बजे के बाद हवेली में कदम न रखना। मैंने हंसते हंसाते हामी भर दी, लेकिन अंदर से एक उत्सुकता कुरेद रही थी। पहली रात, जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 पर आईं, मेरी पैर अपने आप हवेली की तरफ बढ़ने लगे। हवेली के अंदर का माहौल भयानक था। हवा का एक करारा झोंका और एक खिड़की से चांदनी की किरणें अंदर आईं। उसी पल मेरी नजर एक कोने में पड़ी एक स्त्री पर। वो बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखें वे काली गोलियां थीं जो मुझे खींच रही थीं। वो थी राधा, हवेली की मालकिन, या यूं कहूं हवेली की रानी। वो एक चुड़ैल थी। ये बात मुझे बाद में पता चली। उस रात से मेरे लिए समय रुका सा था। मैं उसके प्यार में पड़ गया था। उसका प्यार एक ज्वाला की तरह था, जो मुझे जला भी रहा था और रोशन भी कर रहा था। रातें अब मेरे लिए इंतजार बन गई थीं। राधा के साथ बिताए पल मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत सपना थे। लेकिन सपने अक्सर बुरे सपने में बदल जाते हैं। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि उसका प्यार जितना खूबसूरत था, उतना ही खतरनाक भी। वो मुझे अपने जाल में फंसा रही थी। मेरे शरीर में उसकी जादुई शक्ति का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। मैं बदल रहा था, एक ऐसे इंसान में जो अब इंसान नहीं था। एक रात मैंने उससे पूछा, तुम मुझे क्यों चाहती हो? मैं तो सिर्फ एक साधारण इंसान हूं। वो हंसी, एक ऐसी हंसी जो रूह तक कांप उठाती थी। तुम साधारण नहीं हो प्यारे, तुम मेरे लिए खास हो। तुम्हारे प्यार से मैं इस दुनिया की बेड़ियों से मुक्त हो सकती हूँ। उसकी बातों ने मुझे और डरा दिया। मुझे समझ आ गया था कि उसका प्यार एक जाल है, जिसमें फंस कर मैं खो रहा था। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर नहीं चल रहे थे। अब मैं उस हवेली का एक साया बन चुका हूँ, राधा के प्यार की जंजीरों में जकड़ा हुआ। मैं देखता हूं कैसे वो दूसरे लोगों को अपने जाल में फंसा रही है। मैं चिल्लाना चाहता हूं, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकलती। मैं सिर्फ एक खिलौना बन गया हूं, एक खिलौना जो चुड़ैल की चाहतों को पूरा करने के लिए जी रहा है। और सबसे डरावनी बात यह है कि मुझे यह सब पसंद आ रहा है। मैं उसका गुलाम हूं, लेकिन मैं उसका प्यार भी करता हूं। यह प्यार एक जहरीला घूंट है, जिसे पीते हुए भी मैं जीना चाहता हूं। मैंने उसे पहली बार देखा था चांदनी रात की कालीन पर, जैसे कोई सपना साकार हुआ हो। उसके बाल काले सांपों की तरह थे, जो काले रेशमी कपड़े पर बह रहे थे। आंखें दो काले मोती, जिनमें सारी रातें समा गई थीं। और उसका मुस्कुराहट एक रहस्यमयी गुफा, जहां मैं खो जाना चाहता था। वो थी राधा, हवेली की मालकिन, या यूं कहूं हवेली की रानी। हवेली उसकी दुनिया थी, जहां समय रुका हुआ था। दीवारें उसकी कहानियों को सुनती थीं और हवा उसकी सांसों को महसूस करती थी। हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं। वो मुझे अपनी दुनिया में खींच रही थी, एक दुनिया जहां जादू और वास्तविकता की सीमाएं धुंधली हो गई थीं। वो मुझे अपनी कहानियां सुनाती थीं, हजारों साल पुरानी कहानियां। जब दुनिया अभी नई थी, वो मुझे सिखाती थी जादू, वो जादू जो सिर्फ उसके पास था। लेकिन धीरे धीरे मैं उस जादू के नशे में डूबता जा रहा था। मेरा शरीर बदल रहा था। मेरी आंखें देखने लगी थीं वो चीजें जो पहले नहीं दिखती थीं। मेरे कान सुनने लगे थे वो आवाजें जो पहले सुनाई नहीं देती थीं। मैं बन रहा था उस दुनिया का हिस्सा जहां वो रहती थी। एक रात उसने मुझे अपनी एक गुप्त जगह दिखाई। हवेली के सबसे निचले तल पर एक कमरा था, जिसके दरवाजे पर हमेशा ताला लगा रहता था। उसने ताला खोला और मैं अंदर गया। कमरे के बीच में एक बड़ा सा ताबीज रखा था। वो बोली, यह मेरी ताकत है, इसी से मैं जिंदा हूं। लेकिन इसके साथ ही यह मेरी जंजीर भी है। मैं इस दुनिया से बाहर नहीं जा सकती जब तक यह मेरे पास है। मैंने उससे पूछा, तो फिर तुम क्यों नहीं इसे छोड़ देती हो? उसकी आंखें चमक उठीं। क्योंकि इस दुनिया के बाहर सिर्फ अंधेरा है, यहां मेरे पास तुम हो। उसकी बातों ने मुझे झकझोर दिया। मैं समझ गया था कि वो कितनी अकेली है। इस हवेली की चार दीवारियों के अंदर एक जिंदगी जी रही है, जो किसी जेल से कम नहीं थी। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम साथ मिलकर रास्ता निकालेंगे। वो मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कुराहट में एक डर भी था। तुम समझ नहीं सकते हो प्यारे, ये आसान नहीं है। मैंने उसका हाथ थामा। कोशिश तो करेंगे ना? उस रात के बाद से हम दोनों मिलकर उस ताबीज के रहस्य को सुलझाने लगे। हमने पुरानी किताबें पढ़ी, जादू के सूत्र सीखे, लेकिन हर कोशिश विफल हो रही थी।
धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि वो मुझे अपने साथ बांधना चाहती है। वो नहीं चाहती थी कि मैं उससे दूर जाऊं। वो मुझे अपने जादू की दुनिया में हमेशा के लिए बांधना चाहती थी। एक रात मैंने हिम्मत जुटाकर उससे कहा, मैं तुम्हें प्यार करता हूं राधा, लेकिन मैं अपनी जिंदगी भी जीना चाहता हूं। उसकी आंखों में आग जल उठी। वो चिल्लाई, तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? तुम मुझे अकेला छोड़ना चाहते हो? मैं डर गया था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। नहीं राधा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं तुम्हें आजाद भी करना चाहता हूं। वो मेरे करीब आई और मेरे कान में फुसफुसाई, अगर तुम मुझे आजाद करना चाहते हो तो तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। मैं तैयार था, किसी भी कीमत पर। मैंने उससे कहा, मैं तैयार हूं। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक आ गई। वो बोली, तुम मुझे अपना खून देना होगा। मैं सहमत हो गया। उस रात मैंने उसे अपना खून दिया। वो एक छोटी सी शीशी में भर लिया। उसके बाद वो कुछ पल के लिए मेरी आंखों में देखती रही, फिर मुस्कुराई। तुमने सही किया प्यारे, अब तुम जा सकते हो। मैं उससे दूर जाने लगा, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो वो रो रही थी। उसका रोना मेरी रूह तक पहुंच गया। मैं वापस गया और उसे गले लगा लिया। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा राधा। वो मेरे बालों में हाथ फेरते हुए बोली, ना ही मैं तुझे प्यारे। उस रात मैंने हवेली से आखिरी बार निकलने का फैसला किया। जब मैं बाहर निकला तो पीछे मुड़कर देखा। हवेली की खिड़की में राधा खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। मैं चलता गया, लेकिन मेरा दिल वहीं रह गया था, उस हवेली में, उस चुड़ैल के प्यार में। हवेली से निकलने के बाद मेरी जिंदगी एक खाली पन्ने की तरह थी। राधा की यादें ही मेरा साथी थीं। दिन रात उसका चेहरा मेरे सामने तैरता रहता था, लेकिन साथ ही एक डर भी था। एक डर जो मेरे दिल को काटता था। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे आजाद करूंगा, लेकिन क्या सच में मैं ऐसा कर पाऊंगा? क्या उस ताबीज को तोड़ने के बाद वो जिंदा रहेगी, या फिर वो भी इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो जाएगी? इन सवालों ने मुझे परेशान कर रखा था। मैं डॉक्टरों से मिला, पुजारियों से मिला, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अंत में मैंने एक रास्ता चुना, खुद ही रास्ता खोजने का। मैंने पुस्तकालयों में घंटों बिताए, पुराने ग्रंथों को पढ़ा। मुझे कुछ संकेत मिले, कुछ रहस्यमयी पंक्तियां जो एक संभावना की ओर इशारा करती थीं। एक प्राचीन ग्रंथ में लिखा था, जिसने चुड़ैल के खून को लिया है वही उसे मुक्त कर सकता है। ये पंक्तियां मेरे लिए एक उम्मीद की किरण बन गईं, लेकिन साथ ही एक डर भी पैदा हुआ। अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या मैं भी उस दुनिया का हिस्सा नहीं बन जाऊंगा? क्या मैं भी एक राक्षस बन जाऊंगा? फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई। मैं वापस हवेली गया। रात का सन्नाटा था। हवेली का माहौल और भी डरावना लग रहा था। मैं उस कमरे में गया जहां ताबीज रखा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने शीशी निकाली जिसमें राधा का खून था। मैंने ताबीज के ऊपर कुछ बूंदें डाली। तभी हवेली कांपने लगी। एक तूफान सा आ गया था कमरे के अंदर। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब खोला तो देखा, ताबीज टूट रहा था और राधा वो वहीं खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। लेकिन उसका रूप बदल रहा था। वो धीरे धीरे हवा बन रही थी। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो फिसलती जा रही थी। आखिरी पल में उसने मुझसे कहा, मुझे जाने दो प्यारे, मैं अब आजाद हूं। और फिर वो गायब हो गई। हवेली का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। मैं अकेला रह गया था उस हवेली में, जो अब खाली पड़ी थी। मैं बाहर निकला। सूरज की रोशनी ने मेरी आंखों को चुभोया। मैं एक नए दुनिया में था, एक दुनिया जहां राधा नहीं थी, लेकिन उसके जाने के बाद भी वो मेरे दिल में जिंदा थी। मैंने अपनी जिंदगी को फिर से शुरू किया, लेकिन हर रात जब चांद निकलता तो मेरी यादें जाग उठती थीं। मैं उस चुड़ैल को याद करता था जिसने मेरी जिंदगी को बदल दिया था। कहते हैं, प्यार में कोई पछतावा नहीं होता, लेकिन मेरी कहानी में पछतावा और प्यार साथ साथ चलते हैं। मैं पछताता हूं कि मैंने उसे जाने दिया, लेकिन साथ ही मैं खुश भी हूं कि मैंने उसे आजाद किया। अब मैं अकेला हूं, लेकिन मैं खाली नहीं हूं। मेरे अंदर राधा की यादें एक अनमोल खजाने की तरह हैं, और मैं उस खजाने को हमेशा संभाल कर रखूंगा।